टू सिद्धांत सौरभ क्लासेस गाइस। तो इन दिस क्लास हम लोग बात करेंगे, वी शैल बी टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ क्वाड समिट 2024 एंड this time this is being hosted by our president, sorry, US president in Wellington, Delaware, USA. Okay, this was hosted, this event has already been done. तो क्वाड के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कि तो क्वाड क्या होता है। ठीक है, क्वाड होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके चार साइड्स होते हैं, द वन विच हैज फोर साइड्स ऑफ एनी शेप। ठीक है, एनी शेप, या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, या फिर स्क्वायर हो सकता है, या रेक्टेंगल हो सकता है, या रोम्बस भी हो सकता है। तो यानी हम कह सकते जो किसी भी शेप में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, या बिना पैंदी का लोटा। ओके, तो सिक्स्थ क्वाड समिट के बारे में हम बात करेंगे, और मेनली हम यहाँ पे क्वाड के बारे में बात करेंगे। इसका स्ट्रेटजिक रेलेवेंस क्या है, इसका इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिया को आगे की रणनीति इंडिया की कैसी होनी चाहिए, और क्वाड बेसिकली है क्या, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो ये 2024 में जो क्वाड होता है उसके मेजर आउटकम्स कुछ इस प्रकार है। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में उसका इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज इन क्वाड द कंट्रीज दैट आर मीटिंग, ठीक है, तो वो दे विल मेक सम डील्स। तो हेल्थ के सेक्टर में स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तो क्वाड्रिलेटरल क्वाड समिट जो होता है, क्वाड समिट में बहुत एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइजेज, बायलैटरल मीटिंग्स। तो in the health sector, the Quad has contributed in strengthening pandemic preparedness। मतलब जो कोई भी आपदा है उसमें पहले से प्रिपेयर्ड रहे, उसमें हमें स्ट्रेंथन किया है। और एक एग्जांपल भी है कि क्वाड ने क्वाड कैंसर मूनशॉट, क्वाड कैंसर मूनशॉट को लॉन्च किया है, और यूएस इसमें प्रण लिया है, प्लेज दैट इट विल ऑफर $84.5 million फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी इसका क्वाड का अहम रोल है कि जैसे मैत्री एक एक्सरसाइज है, IPMDA का ये इंस्टीट्यूशंस है जिसका इस्टेब्लिशमेंट लॉजिस्टिक नेटवर्क, रीजनल मैरीटाइम सेफ्टी और डिसास्टर रिस्पॉन्स में हमें हेल्प मिला है। फिर और जो लॉजिस्टिक ये जो सप्लाई करते हैं, क्वाड के जो ग्रुप है इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो ये जो लॉजिस्टिक अप्लाई करते प्रोवाइड करते हैं उनसे रीजनल मैरीटाइम, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडियन ओशियन रीजन जहाँ पे इंडिया है और उसके अराउंड जो इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, तो वहाँ पे भी हमें थ्रेट है। ऑन द इवन ऑन द सी वी हैव थ्रेट्स फ्रॉम अदर नेवल फोर्सेज, इवन पायरेट्स, ठीक है, इवन चाइना शिप, तो वी हैव थ्रेट। सो दिस क्वाड एक्सरसाइज और क्वाड मीटिंग्स और ग्रुपिंग विथ क्वाड has a strategic relevance in terms of our security. By doing exercise like Maitri, we enhance our capabilities in providing disaster preparedness, tsunami preparedness, okay, infrastructure and technology. Quad will also contribute in our information and technology. Digital networks are to be developed, digital networks, then ports that will be resilient, means our even in this quad, the see the vision of government of India, means it is projecting quad as not some
एंटी 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 आर्मी एंटी एनीथिंग, मतलब इट इज़ नॉट एन एनिमिटी, मतलब यहाँ पे अपना दुश्मनी नहीं दिखा रहा है. वी आर जस्ट सेइंग दैट बाय डूइंग क्वाड वी आर नॉट शोइंग that we are doing something against any country. We are showing that we are doing a disaster preparedness. We are improving our capability in terms of disaster preparedness. And in that comes ports. Ports play a very important role in protecting the lives of population that lives near sea. We need to make resilient ports, undersea cables, सपोर्ट 5G, AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक, ये सब का डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है. देन क्लाइमेट और एनर्जी की बात करें तो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी इन्होंने सपोर्ट किया है. अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इस पे स्ट्रेस दिया है, और ये सब कंट्रीज़ कोलैबोरेट करेंगे. तो अभी मैंने क्वाड के ग्रुपिंग्स के बारे में बस नहीं बात किया, बस ये अभी ये बस जो आउटकम्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी स्पेस में भी काम करेंगे, काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे, जो ड्रोन्स डेवलप होगा उस पर ज्वाइंट एक्शन होगा. हर कंट्री का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रिलेशन ऑफ एनी कंट्री. एंड इंडो यूएस रिलेशन इज दैट एग्जाम्पल ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. इंडिया ऑफर्स 50 स्कॉलरशिप्स फॉर इंडो पैसिफिक स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इससे पहले हम क्वाड के बारे में बात करेंगे. तो क्वाड क्या है? क्वाड इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम. इनफॉर्मल मीन्स इट इज़ इनफॉर्मल, देयर इज़ नथिंग फॉर्मल. मीन्स इसका कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है. ठीक है, ये जस्ट एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है कि ऐसे चाय पीने आ गए. ठीक है, तो एक इनफॉर्मल ग्रुप स्ट्रैटेजिक फोरम है, और ये स्ट्रैटेजिक भी है. स्ट्रैटेजिक इन टर्म्स ऑफ creating, by doing some exercise in some way we are creating a deterrence against country of other axis. Suppose the world is divided into two axis. One part on one side there is USA, then other side will be who? Fine. So it is a strategic forum, and with the country of like-minded interest in terms of defense, security. In terms of security, like-minded countries are USA, India, Japan, and Australia. These are four democratic nations. The goal is to ensure free, open, and prosperous Indo-Pacific region. ठीक है, पहले ये था एशिया पैसिफिक, लेकिन यहाँ पे दिस शोज द हेजमनी ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ security, in terms of maritime security. This underscores the strategic importance of India even for countries like USA, Japan, Australia. So the goal of Quad is to ensure a free, open, and prosperous, means trade should be flourished, there should be no threat इन इंडो पैसिफिक रीजन. तो ये हो गया इंडिया, ये अफ्रीका, और इधर है अमेरिका, इधर है चाइना, इधर कुछ आइलैंड, और यहाँ से जो अंडमान निकोबार थोड़ा सा, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाती है. यहाँ पे साउथ चाइना सी है. तो अभी जैसे युद्ध भी हो रहा है, तो अभी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे दिक्कत है. तो फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस. तो ये हो गया इंडियन ओशियन, ये हो गया पैसिफिक ओशियन. तो ये जो फ्लो है ये फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी की ओर ये बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 2004 में इंडियन ओशियन सुनामी रिलीफ का फॉर्मेशन हुआ था. क्योंकि आपको पता है जब 2004 अराउंड
दिसंबर में 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी ऑन द एंड द अफेक्टेड मोस्ट अफेक्टेड वेयर चेन्नई सी बीच, जो साउथ इंडिया उस साइड के हैं, साउथ इंडिया कोस्टल रीजन वाज मोस्टली इफेक्टेड। तो 2007 में एक फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुई और एक मालाबार एक्सरसाइज हेल्ड किया गया। मालाबार एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वाड फॉर्म किया गया बाय 4 कंट्री, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया डर गया क्योंकि कुछ चाइनीज़ शिप, ये साउथ चाइना सी है, ये इंडिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, तो कुछ साउथ चाइना से चाइनीज़ नेवल यहाँ पे आके थोड़ा भीड़ भाड़ लगा दिए ऑस्ट्रेलिया के पास, और यहाँ भी थोड़ा सा तंग किया था। तो चाइना डर गया, ये ऑस्ट्रेलिया डर गया। ठीक है, तो 2008 में पॉज हो गया था, ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ कर गया। उसे लगा कि इनमिटी नहीं लेना है किसी और कंट्री के साथ। ठीक है, तो फिर 2017 के बाद फिर से फोकस जो है रिवाइव किया गया ऑन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड रीजनल पॉलिसीज़ पे। ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड क्या है इन टर्म्स ऑफ ग्लोब? तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना है, स्ट्रैटेजिक बैलेंस, एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्रिएट करना है। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज परस्यूड ए फॉरेन पॉलिसी ऑन स्ट्रैटेजिक बैलेंस, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक बैलेंस। तो वर्ल्ड, एक तरफ यूएसए का पावर है तो, और चाइना का डोमिनेंस एशिया में बढ़ रहा है, तो यूएसए और इंडिया वांट्स द वर्ल्ड टू बी बैलेंस। ठीक है, तो लेट्स न्यूट्रलाइज चाइना बाय यूजिंग दिस क्वाड प्लेटफॉर्म। तो क्वाड का इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटजिक बैलेंस, चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में होने को काउंटर करना, और इसीलिए एशिया पैसिफिक जो था पहले उसे इंडो पैसिफिक नाम किया गया। उसके बाद हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसा हमने भी बात की, इंडो पैसिफिक में प्रॉस्पेरिटी लाना है, सिक्योरिटी लाना है, और फ्री ओपन प्रॉस्परस होना चाहिए, फ्री ओपन और प्रॉस्परस होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये लोग इकोनॉमिकली भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। इकोनॉमिक कॉपरेशंस होगा इन कंट्रीज़ में, बूस्ट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाएगा। फिर टेक एंड सप्लाई चेन को सिक्योर किया, जैसे चिप्स, केबल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, जो अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना for critical minerals, cables, because they have huge reservoir of these minerals. So we should create alternate supply chain। जो ट्रेड होता है एक सप्लाई चेन बना हुआ है कि रॉ मटेरियल चाइना देगा, फाइनल प्रोडक्ट इंडिया देगा, जो फॉर एग्जांपल इन फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर वो एपीआई ही देना बंद कर दे चाइना, देन हाउ कैन वी मैन्युफैक्चर मेडिसिन्स फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड? तो so we need to make our supply chain strategic, we need to have alternate supply chain। ठीक है, अब इसको बोल देंगे हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड। तो सप्लाई चेन को अल्टरनेट करने के लिए भी इन लोगों को हाथ मिलाना पड़ा है, जैसे चिप्स है, केबल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, फिर हेल्थ में जॉइंट वैक्सीन्स, कैंसर प्रोजेक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स। ग्लोबल रोल इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? जाहिर सी बात है, जो ग्लोब के लिए था मोस्टली वही है। इंडिया का प्रोफाइल जो है इसको रेज करता है, इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल साउथ लीडर। दिस क्वाड विल प्रोजेक्ट इंडिया एज इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल साउथ का लीडर। और ये हमारा ये जब नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ेंगे,
नाम के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी और क्लियर पता चलता है। और इंडिया का प्रोफाइल यहाँ पे क्वाड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ग्लोबल स्टैचर जो है इंडिया का वो इंक्रीज़ होगा, हेजोमनी जो है भारत की बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक किया गया। देन ग्लोबल साउथ लीडरशिप, जैसे ब्रिक्स भी आप एक तरीके से देख लो तो वहाँ पे सब ग्लोबल साउथ है, तो वहाँ पे अगर एक इंडिया है जो क्वाड का मेंबर है तो यहाँ पे स्टैचर इंडिया का बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बायस्ड स्टेटमेंट है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक्टिस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। इंडिया का जो एक्टिस्ट पॉलिसी है वो उसको सपोर्ट मिलेगा। अगर इंडो पैसिफिक एरिया सही है तो हम एक्ट ईस्ट यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं हमारे देश के, उधर से हम ईस्टर्न कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से अच्छा कनेक्टिविटी बढ़ा के बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। चाइना को बैलेंस किया जाता है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इन्फ्लुएंस, इसको बैलेंस करना है। फिर चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स का हम लोग को एसेस हो जाएगा, हमें टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। फिर वैक्सीन प्रोडक्शन भी बूस्ट होगा, रीजनल एड में हेल्प मिलेगा, हम वैक्सीन दूसरे देश को देंगे, हमारा स्टैचर बढ़ेगा, हमारा रीजनल ऐड कर पाएंगे। हमारा फॉरेन पॉलिसी ही कहता है कि हमें नेबर्स को सपोर्ट करना है, उन्हें हेल्थ के टाइम में, हेल्थ क्राइसिस के टाइम में, डिसास्टर के टाइम में हेल्प करना है। चैलेंजेस क्या है, स्ट्रेस, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया। जैसे ग्लोबल रोल चैलेंज ये है कि इट रेजेस इंडियाज प्रोफाइल एज इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल साउथ लीडर। ये तो सिग्निफिकेंस है ब्रो। तो इसका चैलेंज है, टेक एसेस नहीं है, सिक्योर चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है। ये प्रॉमिस तो है लेकिन ऑन द ग्राउंड इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। देयर इज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, एज आई सेड अर्लियर, बाइंडिंग रूल्स भी नहीं है। सब कंट्री का अलग अलग प्रायोरिटीज़ है। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे इंडिया इसको प्रोजेक्ट करता है एज एंटी डिसास्टर या डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस के फॉर्म में या इकोनॉमिक पार्टनरशिप के फॉर्म में, बट देर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज़ फॉर डिफरेंट कंट्रीज। जैसे यूएसए इसको एशियन नेटो बनाना चाहता है और इसे क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, एशियन नेटो या एंटी चाइना के रूप में इसे दिखाना। ठीक है, इंडिया डजेंट वांट इट टू मेक एंटी चाइना बिकॉज इंडिया डोंट वांट टू डेवलप एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो हाँ बैलेंस करना है बट वो दिखाना नहीं है कि वी हैव डिफरेंसेस। वी आर जस्ट डूइंग फॉर आवर डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डेवलपमेंट वेलफेयर। इंडियाज कंसर्न है कि कन्फ्लिक्टिंग टाइज, जैसे इंडिया लिंक्स विद रसिया, रसिया के साथ भी अच्छा है, ईरान के साथ भी अच्छा है, तो ये क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, देन मिलिट्री अलाइंस, इंडिया जो है कोई भी मिलिट्री अलाइंस में ज्वाइन नहीं करना चाहता है बिकॉज इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडिया डज नॉट बिलीव इन वैल्यूज़ ऑफ मिलिट्री अलायंस और नॉन मिलिट्री अलायंस। मतलब मिलिट्री अलायंस को सपोर्ट नहीं करता, इट बिलीव्स इन पीस, प्रॉस्पेरिटी, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो इंडिया वैल्यूज़ नॉन मिलिट्री अलायंस टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया किसी भी साइड, किसी भी एक्सिस को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है जी, वेयर नो कंट्री इंटरफेयर्स। ठीक है, तो इंडिया इसलिए क्वाड जो कि यूएसए ग्रुप है उसको भी ज्वाइन किया और इधर रसिया के साथ भी, या फिर ब्रिक्स भी है, या रसिया के साथ भी अच्छी ट्रेड्स हैं। तो कोई मिलिट्री अलायंस इंडिया नहीं ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, इट डज नॉट वैल्यू मिलिट्री अलायंस एंड वांट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। ये लाइन अच्छा नहीं है, इसको प्लीज़ नोट मत करना। ठीक है, तो वैल्यूज़ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, प्रोटेक्ट्स
स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, दिस टर्म इज इम्पोर्टेंट। और कोई भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन इंडिया नहीं करना चाहता है। रिलक्टेंस, टेंशन विद चाइना एज ओनली क्वाड मेंबर शेयरिंग ए बॉर्डर विद चाइना, ठीक है, अब इंडिया ही एकमात्र क्वाड में है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर सकता है। इट डज नॉट वांट any type of tension, it does not want any type of skirmishes on the border area. So India wants to ensure that Quad does not become solely anti China. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है, अब देखो वे फिर फॉरवर्ड का अगर हम बात करें तो होना क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करो, एक क्वाड का सेक्रेटरीट बनाओ, रेगुलर मीट्सअप करो, ठीक है। मिलिट्री कॉपरेशन जैसे मालाबार ड्रिल्स होता है, इंडियन नावल एक्सरसाइज, तो इसको एक्सपैंड किया जाए टू अदर सेक्टर, टू अदर फोर्सेस। देन एशियन टाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायलॉग और सिक्योरिटी को डिपेंड किया जाए। देन इकोनॉमिक टर्म्स में डिजिटल ट्रेड, टेक्निकल लिंक्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रेड को स्ट्रेंथन किया जाए, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। और वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड मेंबर्स, लाइक वी कैन ऐड अदर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब को भी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंटी चाइना स्टैंस भी है। फॉर एग्जांपल दे हैव डिफरेंसेस ऑन साउथ चाइना सी आइलैंड्स। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एम्स के साथ अलाइन होना चाहिए। और मैरीटाइम फोकस जो है, जॉइंट मैरीटाइम डॉक्ट्रिन भी डेवलप किया जाए, ठीक है। तो ये सब है जो करना चाहिए, होना चाहिए। फोकस होना चाहिए हेल्थ कॉपरेशन पे, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पे, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने पे, जो सप्लाई चेन है, अल्टरनेट सप्लाई चेन को भी साथ में क्रिएट करना। एट द सेम टाइम वी शुड मेंटेन आवर स्ट्रेटजिक autonomy, वी शुड ऑल्सो बी able to trade and maintain good relation with countries like Russia, China, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म, जैसे टेररिज्म पे हम लोग बात कर सकते हैं। इन दिस वी कैन टॉक अबाउट टेररिज्म, और मतलब वाइल मेंटेनिंग रिलेशन विथ क्वाड, क्वाड के साथ फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे हम लोग फोकस किया कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्टेम स्कॉलरशिप, साइंस टेक्नोलॉजी, इसको इस रूप में मोनेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो this much is enough for you guys.